मना रही है बीजेपी, लखनऊ में भी बीजेपी मना रही है तो देहरादून में भी बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है। तो आज 42वां स्थापना दिवस है बीजेपी का, भारतीय जनता पार्टी का, और प्रदेश में बीजेपी का झंडा फहराकर स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने झंडारोहण किया है और स्थापना दिवस में खुशी जाहिर की है। तस्वीरें आपके सामने हैं और उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड सहित तमाम बीजेपी शासित राज्यों में आज पार्टी की स्थापना दिवस मनाया जा रहा है और खुशी की लहर है कार्यकर्ताओं में भी और सांसदों, विधायकों में भी, और साथ ही जो बीजेपी के जो प्रशंसक हैं उनमें भी खुशी का माहौल है आज पूरे देश में, क्योंकि ये देश ही नहीं बल्कि दुनिया में बीजेपी की एक अमिट छाप है। तो आज वर्चुअल माध्यम से अभी कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी करेंगे। तो आज पूरे देश में बीजेपी का स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। स्थापना दिवस देश भर में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में बहुत बड़े आयोजन लाखों की संख्या में हो रहे हैं। अपने राज्य में भी बहुत बड़ी मात्रा में आयोजन हो रहे हैं। हमारे लगभग जितने मंडल है, हर मंडल पर एक बड़े कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें हम लोग एक शोभा यात्रा भी निकलेगी, प्रधानमंत्री जी का उद्बोधन भी सुनेंगे, ध्वजारोहण भी करेंगे। इससे पहले आज प्रातःकाल कार्यकर्ताओं ने अपने घरों पर ध्वज स्थापित किया, लगाया, हमने कार्यालय में लगाया। अभी 9:30 बजे दोबारा एक बड़ा कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, देहरादून की 3 विधानसभाओं का है। तो इस प्रकार से एक बड़े हर्ष और उल्लास के साथ राज्य पूरे अपनी पार्टी का स्थापना दिवस को हम लोग मना रहे हैं, जिसमें प्रधानमंत्री जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हमें मिलेगा। और ये हमारे लिए खुशी की बात है कि आज दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम हैं। आज देश के सर्वाधिक राज्यों में हमारी सरकार है, आज देश में हमारी सरकार है और हमारी सरकार को गरीबों की सरकार, दीनदयाल उपाध्याय के सपनों की सरकार, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की सोच की सरकार, जो हम इतने दिन पहले लेकर चले थे, आज उसका सारा सपना फलीभूत हो रहा है। 24 के लिए कार्यकर्ता लग चुका है, रिजल्ट आने के बाद ही हम लोग 24 पर लग गए हैं। अपने राज्य में 5 लोकसभा हम 2019 उससे बड़ी विजय प्राप्त करेंगे, ऐसा संकल्प के साथ कार्यकर्ता लग चुका है। तो आज बीजेपी का 42वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। बीजेपी को, अभी आप सुन रहे थे कि बीजेपी को जनता की सपनों के सरकार कहा जाता है और इसी खबर को लेकर हमारे साथ लगातार दानिश जुड़े हुए हैं। दानिश, बीजेपी की जो स्थापना दिवस आज मना रहा है बीजेपी, तो आज ये पंडित दीनदयाल उपाध्याय को इसका श्रेय जाता है। 1965 में इन्होंने ही शुरुआत की थी बीजेपी के स्थापना दिवस की। एकात्मवाद की एक विचारधारा को लेकर ही चले थे। गरिमा, 1965 की अगर बात करें, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने ही इस पार्टी का जो नाम आगे बढ़ाया था। उसके बाद जो 1980 में 6 अप्रैल को भारतीय जनता पार्टी का जो नाम पड़ा था, उस दिन के बाद से ही जो लगातार जो स्थापना दिवस भारतीय जनता पार्टी लगातार मना रही है और तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भी इस स्थापना दिवस को मना रहे हैं। और आज 42वां स्थापना दिवस यहाँ पर जो बीजेपी आज अपना बना रही है। और हमारे साथ इस वक्त हमारे साथ बीजेपी जो प्रदेश प्रवक्ता हमारे साथ विनोद सोयाल हमारे साथ मौजूद है। सर, आज जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने जिसकी नींव रखी थी जिस पार्टी की, आज उसका स्थापना दिवस है, किस तरह से मना रहे हैं, किस तरह से सारा? आज 6 अप्रैल को 1980 को भारतीय जनता पार्टी बनी थी। आज सभी कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और इसको उत्तराखंड राज्य के अंदर 252 बूथों पर, 252 मंडलों में और सभी बूथों पर जो 11,700 कुछ बूथ हैं, उन सभी बूथों पर मनाया जा रहा है, जिस पर हमारे जनप्रतिनिधि, विधायक, पदाधिकारी विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम, शोभा यात्रा और इस तरह से प्रभात फेरियां, संगोष्ठियां, उसके माध्यम से सभी बूथों और सभी मंडलों पर हमारे सभी नेतागण अलग अलग स्थानों पर जा रखे हैं। आज इस देहरादून में, महानगर में, हम हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी हमारे बीच में भी पहुंचने वाले हैं। उनका भी इस अवसर पर यहाँ पर भी इस कार्यक्रम को मनाया जा रहा है। और अभी 10 बजे से हमारे देश के प्रधानमंत्री जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी पूरे देश के कार्यकर्ताओं को संबोधित करने वाले और हमारे लिए आज अपार हर्ष का विषय है। और हम प्रफुल्लित भी हैं कि उत्तराखंड की जनता ने इस समय उस मिथक को भी तोड़ा है कि दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तराखंड राज्य के अंदर बनाई। इसलिए कार्यकर्ताओं में दुगना उत्साह और जोश है।
2024 का अगर बात करें तो उसको लेकर कहीं ना कहीं दिशा निर्देश दे दिए गए हैं, क्योंकि ये स्थापना दिवस कहीं ना कहीं एक दिशा निर्देश देते हुए नजर आ रहा है। निश्चित रूप से हमारे पास विश्व प्रसिद्ध नेता नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो विकास किया है और जो विकास के आयाम स्थापित किए हैं, 2024 के लिए भी हमारे कार्यकर्ताओं में अपार उत्साह है और 2024 में पुनः नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। गरिमा, आप देख सकते हैं कि बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, जो प्रवक्ता हैं या फिर कोई भी विधायक हो, सब में एक उत्साह देखने को मिल रहा है। स्थापना दिवस आज 42वां स्थापना दिवस के तौर पर मना रहे हैं और जो एक शोभा यात्रा सभी जिला मुख्यालयों से निकाली जाएगी जैसे कि बताया, और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे देगा और 24 का एक टारगेट रखा गया है, क्योंकि जो एक बड़ी पार्टी के तौर पर उभर कर बीजेपी सन 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उसने जो तरक्की बाद में की, तमाम जो राज्यों है राज्य जीत कर उन्होंने इस बार भी जो 5 राज्यों में उत्तराखंड समेत तमाम अन्य जो 4 राज्य थे उनमें चुनाव हुआ और 4 राज्यों में बीजेपी ने अपनी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई, चाहे वो किसी भी तरह से। हालांकि जो उत्तराखंड की अगर बात करें तो जो पहले 57 सीटें थी, माफी चाहूंगा, फिर उसके बाद अभी 47 सीटों पर सिमट कर सामने है, लेकिन पूर्ण बहुमत के साथ फिर दोबारा से एक मिथक तोड़ते हुए बीजेपी ने उत्तराखंड में सरकार बनाने का काम किया। तो इस बार जो उत्तराखंड समेत जो देश या दुनिया की अगर बात करें तो बीजेपी इस वक्त जो स्थापना दिवस मना रहे हैं पूरी तरह से हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। जी गरिमा। बिल्कुल दानिश, तो आज पूरे हर्षोल्लास के साथ बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और ये बड़ी खुशी की बात है कि 47 सीटों में आज बीजेपी ने पूरी बहुमत के साथ उत्तराखंड में भी अपनी सरकार बनाई है। पूरी जानकारी देने के लिए दानिश आपका शुक्रिया, लेकिन लगातार आपसे अपडेट हम लेते रहेंगे। तो यहाँ पर देहरादून से आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं जहां पर बीजेपी अपना स्थापना दिवस मना रही है और पूरी खुशी की लहर बनी हुई है। उत्तराखंड में भी बीजेपी के जो प्रशंसक है उनमें भी लगातार जो खुशी की लहर है वो बनी हुई है। सांसद और विधायक पूरी तरह से मुस्तैद हैं और खुशी की लहर जो कि देखी जा सकती है आसानी से। और बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी की खबरों के लिए बने रहिए आपके न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। जुबान के लिए उड़ चला